बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं फ़की लेकर आई हूँ और फ़की उन लोगों के लिए जो दावत वगैरह में रात को खाते हैं और फिर आके जो है ना वो दूसरे दिन लाजमी डॉक्टर के पास जाते हैं कि राती खाता सी ते हजम नहीं होया। वो रात को जितनी मर्जी लेट खा लें, बस ये एक चम्मच टेबल स्पून तकरीबन या 2 टीस्पून के करीब आपने फकी खानी है और ऊपर से पानी 1 गिलास पी लें तो अल्लाह ला खैर सला जो मर्जी खाया वो हाजमुला खाया पिया हजम किया, ये वो वाला हिसाब। तो आज मैं घर में ये पता क्यों मैं बता रही हूँ, थोड़े डाइट चार्ट के बाद मुझे थोड़ा टाइम हो गया तो मैं पुदीना सुखाने के चक्करों में लगी हुई थी और पुदीना भी सूख गया और रेसिपी मैंने किसी से पूछी है तो मैं पूछ के ना हकीम साहब से पूछ के मैं भी हकीमनी हो गई हूँ। तो लेकिन ये कि रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त टाइट किस्म की रेसिपी है जिसको कहते हैं ना खाया पिया हजम किया, ये वो हिसाब है। आपको बाजार की लेने की जरूरत नहीं है, माशाल्लाह से घर में बनाए, सबको फायदा पहुंचाए और मुझे दुआ में बस याद रख लीजिएगा, इतनी सी रिक्वेस्ट है। अच्छा, जिसके लिए हमने 2 अदद जो गठियां थी ना पुदीने की उसको मैंने धूप में सुखा लिया, धो के मट्टी वट्टी बिल्कुल किसी चीज में नहीं होनी चाहिए क्योंकि फकी है ना, फिर आपको पता ही है। ये आजकल धूप भी कितनी कड़क हो रही है, ये सूख गया धूप में, 2 दिन की धूप में कड़क सूख गया। 1 दिन में भी सूख सकता है अगर पंजाब की धूप है तो, कराची में तो इतनी खास इतनी पड़ती नहीं, 2 दिन में सूखा। अच्छा, तमाम चीज़ों को ना हम टीस्पून और टेबल स्पून के हिसाब से बताएंगे। कई लोग बहुत परेशान होते हैं ग्राम में नहीं बताएं, तो ये मैं छोटी पैमाने पे बता रही हूँ। आप इसको डबल ट्रिपल और 4 गुना ज़्यादा बढ़ाकर आप इसको डबिया भर लें, इतनी बड़ी डिब्बिया जो है ना वो भर लें, हाँ इसकी जितनी भर लें, ये देखिए कितनी बड़ी, इतनी भर लें और आपको 2, 4, 6 महीने भी निकल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, इसमें ख़राब नहीं होती। अच्छा, 1 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। अब टेबल स्पून गौर से देखते रहिए, हमने इसको पीसना है। और 1 टेबल स्पून ही मैंने सौंफ ली है और 1 ही टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया लिया, ठीक है। ये तमाम चीज़ें जो है ना वो 1 टेबल स्पून है, गौर से देखते जाइएगा सामान को। 2 गट्टी जो है ना पुदीने की सूखी हुई। अच्छा, अब आ जाते हैं टी स्पून की तरफ। ये तीनों तो होंगी टेबल स्पून के हिसाब से और ये होंगे कुछ चीज़ें होंगी टी स्पून के हिसाब से, ठीक है। कलौंजी हमने ली है 1 टीस्पून। काला नमक हमने लिया है, यम्मी ने 2-3 डब्बियों में अपने संभाल के रखा था, मुख्तलिफ डिब्बियाँ। ये पता कब काम आता है, जब हम तरबूज खाते हैं ना उसके ऊपर काला नमक छिड़क के खाते हैं। 1 टीस्पून काला नमक। अच्छा, टाटरी जो है 1/2 टीस्पून है। टाटरी जो है ना सफ़ेद पे नज़र नहीं आएगी, इसलिए मैं इस बर्तन में रख देती हूँ। 1/2 टीस्पून टाटरी। कभी देखा होगा आपने कोई हाजमे वाली चीज़ें जो खाते हैं तो एकदम से खट्टापन भी आता है ना, वो टाटरी होती है। 1 टीस्पून काली मिर्चें, बड़ी ज़बरदस्त फकी बन रही। फिर ये ना कहिएगा कि हमें जो है ना पहले क्यों नहीं बताया। अच्छा, ये है 1 टीस्पून हींग पाउडर। ये यहाँ से नहीं मिलता, मेरे ख्याल में इम्प्रेस मार्केट से मिल जाता है, या आप कोशिश करें अगर आपका कोई बाहर रहता तो वो आपको भेज दे। हींग पाउडर 1 टीस्पून, बड़ी ज़बरदस्त है ये हाजमे के लिए। ये देखो, ये है, एक्सपायरी भी लिखी होती है यहाँ पे, तो ये वाली मंगवा लें आप। 1 टीस्पून हींग पाउडर है। अच्छा, 1 टीस्पून ही ये वाला मस्टर्ड पाउडर रोजमोर का। हाँ नहीं, आप राई भी पीस सकते हैं। 1 टीस्पून मस्टर्ड पाउडर। अच्छा, और 1 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन भी मैंने डिब्बियों में रखी हुई है। और क्या था, हाँ मीठा सोडा, 1 टीस्पून मीठा सोडा। मीठा सोडा भी आपको नज़र नहीं आएगा, कलर में डाल देती हूँ। अच्छा, और उसके अलावा क्या था, हस्क जो है वो उस्मा अदरक पाउडर जो लेकर आना ज़रा, किचन में पड़ा हुआ है। पाउडर जो है वो मैंने 1 टीस्पून लिया है। आप चाहे तो हींग पाउडर भी ले सकते हैं। अच्छा, अब रह गया आखिर में क्या था, सोन, हाँ अदरक पाउडर, सोन, हाँ एक ये सॉरी। अच्छा, अब रह गया है हस्क। ये हस्क मैंने कौन सी ली है, इन लोगों के लिए। मुझे किसी ने, कंपनी ने पैसे नहीं दिए, वैसे मैं बता रही हूँ कि हमने यहाँ के लिए है, आप कोई भी ले लें, मुझे कोई इसका वो नहीं है, कोई सभी ठीक होती हैं, अच्छी क्वालिटी की ले लीजिएगा। लेकिन ये मैंने 1/2 कप लिया। अब 1/2 कप हमने कैसे शामिल करना है, जब ये तमाम चीज़ें पीस जाएंगी ना पुदीने के साथ और ये तमाम चीज़ें पीस जाएंगी ना, अब मैं शामिल करती हूँ पीसने में। अब ये गौर से आपको रेसिपी पूरी, हाँ स्पैचुला आप दे दो मुझे, हाँ लेकर आ जाओ। टाटरी और मीठा सोडा मैंने मिक्स कर दिया है इसी में।
अब क्या करते हैं, इस तमाम चीज़ों को पीसते हैं। ये देखिए, अगर आपको सही तरह से उज़मा, कलौंजी भी है। हाँ कलौंजी, कलौंजी तो इतनी अच्छी चीज़ है। क्या हुआ उज़मा? नहीं, मैं तो देख रही थी। क्या देख रही थी? हाथ साफ होने चाहिए आपके। वैसे टाटरी है ना इसमें, तो नहीं खराब होगी फक्की। ये देखिए तमाम चीज़ें शामिल कर दी। नहीं पै जाएगा, इन्हें बिल्कुल ऐसे जाना है। उन्हें तो नहीं लग रहा ना जिस ज़्यादा बड़े पैमाने के अगर चले तो बहुत थोड़ी देर बाद कि बाद कुछ नहीं होता कोई नहीं। उन्हें देखी थोड़ी सारी, ये देखिए हो गई। अब क्या करते हैं, अब हम इसको पीस के लेकर आते हैं। ये देखिए पीस कर मैं लेकर आ गई हूँ फक्की। और इसमें शामिल करते हैं आधा कप जो मैंने हस्क बताई थी ना, वो शामिल करते हैं इसमें। इस पगोल का छिलका, हाँ। ये तैयार हो गई है। इसको आपने रख लें कितने दिन तक, एक दो, मेरे ख्याल में 2 टीस्पून तो सही है। 1 टेबलस्पून ज़्यादा हो जाएगा है ना उसमें, क्योंकि मैंने एक दफ़ा 1 टेबलस्पून खाई थी, तो 1 मिनट में ही हजम हो गई थी चीज़ें। मैंने कहा नहीं थोड़ा देर ही तो लगे तो ठीक है, ये जो है ना मिक्स कर दिया मैंने। अब मैं आपको प्लेट में बताती हूँ निकाल के। देखिए पक्की तैयार हो गई है। अब जाएं और दावतें उड़ाएं और लोगों को तंग करें ताकि वो बाहर लिख दे आपका दाखिला मना, ये बहुत खाते लेकिन राज बता दीजिएगा कि पक्की खा लें, आप भी खा सकते इतना ज़्यादा। तो सब्र करना, अभी मैंने चखी बड़े मज़े की। लेकिन इसको खाली नहीं खाना, मुंह में टीस्पून रखें इसका। मैं बताती हूँ आपको। ये देखें, ये करके, कहाँ गया चम्मच, कितने गई चमची छोटी। अब खाना कैसे है, ये 1 टीस्पून लिया आपने, क्या गया, ये रहा, क्योंकि 1 टीस्पून थोड़ी कम हो जाएगी ना। 1 टीस्पून ली, मुंह में रखी। दूसरी पानी करीब रखना है पहले से, ये ना कि मुंह में ये रख के आपने फक्की को तो पानी ढूंढ रहे हैं। ये दोनों को 2 टीस्पून या आपने बड़ा चम्मच लेना है, और इतनी क्वांटिटी में आपने लेना है खाना खाने के फ़ौरन बाद। जैसे माछ की दाल, गोभी वगैरह, वो भी बादी होती है ना एवं टेढ़ पीड़, तो ये बेस्ट चीज़ है, यकीन करें। आजमाए हुए टोटके बता रही, यकीन करें। इतने अगर ऐसी बात होती तो मैं रोज़ टोटके चीज़ें लेकर आती, थोड़े दिनों के बाद इसीलिए आती हूँ कि पहले खुद इस पर। और ये तो खैर मुझे तकरीबन मेरे ख्याल में 5-6 साल हो गए घर में बन रही है ना, तो ये इतनी पुरानी, और किसी हकीम से पूछी थी, अल्लाह भला करे उनका, उन्होंने भी रेसिपी दे दी। ठीक है, अच्छा ये करके ना मुंह में फकी रखें और पानी का आधा गिलास पी लें, और बस ये पेट में चली जाए। फिर आप जो है ना मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बहुत ज़बरदस्त फकी बताइए। हम तो बिजी। डाइट चार्ट क्या मतलब? फकी खाओ, खाना खाओ। नहीं, वो तो अलग चीज़ है डाइट चार्ट। अच्छा, ये जब आप परहेजी खाना खा रहे हैं ना, और जिस दिन आपने परहेज नहीं करनी ना, एक दिन मैंने आपको छुट्टी दी हुई है, जब आप छुट्टी पर होंगे ना कि आपने जो मर्जी खाना है, तो फिर जब जो मर्जी खाना हो तो फिर ये खा लीजिएगा। तो ज़रा रहम कर लीजिएगा अपने ऊपर कि ये खाना खाने के बाद ये खा लेंगे ना आपको, तो ऐसे लगेगा कि आपने आज भी डाइट ही की है। ये खाना खाने के बाद ये खा लेंगे। ठीक है, हुन मैं की पंजाबी दसा, सारी चीज़ां पीसियां ने, जीरा, सुक्का धनिया ते जवाइन ते कलौंजी ते सारियां चीज़ां नूं पीस लो बस तुसी, ते हस्क नूं बस रहन दो, जिहड़ी अस्पगोल दी जिहड़ी ना छिलका हुंदा है वाला, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ आखिरी ਚ ਜਦੋਂ पीसन के बाद मिक्स करना। पुदीना जरूर सुका लेना, ਤੇ कोशिश करना ਹਿੰਗ पाउडर जिन्ना ਲੱਭ ਲੈਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਲੱਭ ਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੱਭਣ ਚ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੀ, ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਤੇ। ਪੁਦੀਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਕਸਰ ਕਮੈਂਟ ਐਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਗਰ ਟਮੇਟੇ ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, 1-2
टेंशन है ਅੱਛਾ बाहर भी ਉਜ਼ਮਾ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੁਦੀਨਾ ਧੁੱਪ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਮੈਂਟ ਆਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੁਦੀਨੇ ਦੇ ਪੱਤੇ ਨਾ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਚੰਗੇਟੇ 'ਚ ਜਾਂ ਟਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਕਾ ਲਓ हाँ कपड़े मलमल के कपड़े ना ढक के रख दो आप ही जैसे नहीं कि पत्ते आकड़ जाएंगे लेकिन है कि रंग काला हो जाएगा उन्होंने उन काले तो ना चाहिए वो खराब नहीं होएगा ਉਹਨੂੰ पखे थले या ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਣਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਾਂਸ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼